आज जगदीशपुर में सरकार है, हो सकता है यूसीसी को लेकर प्रदेश के लिए एक ऐतिहासिक फैसला इसी जगह पर लिया जाए। डेस्टिनेशन कैबिनेट की बैठक और इससे जुड़ी हुई 4 बड़ी अपडेट्स आपको बता दें। सबसे बड़ी बात तो यही है कि इस बार जो पहले इस्लाम नगर होता था उसका नाम बदलने के बाद पहली बार जगदीशपुर में यह कैबिनेट की बैठक होने जा रही है। यही वजह है कि ई बस में पहुंचकर मंत्रियों ने एक बड़ा संदेश दे दिया है कि पर्यावरण संरक्षण को साथ लेते हुए, पेट्रोल की बचत करते हुए ये डेस्टिनेशन कैबिनेट बैठक बुलाई गई है। मंत्रियों का भव्य स्वागत इसमें हुआ। पारंपरिक संस्कृति की झलक नजर आई। जनजातीय संस्कृति की झलक भी वहां पर नाच गाने के साथ दी गई है। इसकी भी प्रस्तुति वहां पर एक आकर्षण का केंद्र बनी है। और इसको लेकर एक बड़ी अपडेट आपको बता दें कि थोड़ी ही देर में मोहन कैबिनेट की बैठक शुरू होने वाली है। जगदीशपुर में मोहन सरकार की बैठक है। जगदीशपुर पहुंचे हैं सीएम और मंत्री, बसेस से पहुंचे हैं जगदीशपुर। ये तस्वीर भी सबने देखी और एक बड़ा संदेश प्रदेशवासियों को कि कैसे आपको पेट्रोल बचत करनी है और कार पूलिंग और बस पूलिंग जैसी तस्वीरें भी हम पेश करते हैं जनता के मार्गदर्शन के लिए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अनोखी पहल है। जब से डेस्टिनेशन कैबिनेट बैठक को उन्होंने करने का आदेश जारी किया था तब से हम देखते हैं कि शुरुआत तो होती है अलग अलग जगहों से। ये 8वीं डेस्टिनेशन कैबिनेट बैठक तक पहुंचती है और जब 8वीं डेस्टिनेशन कैबिनेट बैठक आज 19 जुलाई 2026 को होने जा रही है तो थोड़ी ही देर में इस बैठक की शुरुआत भी हम देखेंगे। जगदीशपुर में सबसे पहले मंत्रियों का आगमन हुआ है, जो भव्य स्वागत हुआ है वो भी झलक एक देखी गई है। सीएम और मंत्री ई बसेस के जरिए यहां पहुंचे हैं और आप देखेंगे कि पटका पहनाकर सभी का भव्य स्वागत किया गया। एक दूसरे का अभिवादन करते हुए मंत्री नजर आए हैं और मुख्य उद्देश्य यही है कि मध्य प्रदेश का जो इतिहास है, मध्य प्रदेश की जो धरोहर है, उससे रूबरू ना सिर्फ बाकी प्रदेशवासी हो सके बल्कि देश को भी एक बड़ा संदेश मिल सके। जगदीशपुर पहुंचे सीएम और मंत्री ई बसेस में पहुंचे हैं और ऐसे में देखिए कैबिनेट मंत्रियों से मुलाकात करके बातचीत करते हुए हमारे पॉलिटिकल एडिटर मध्य प्रदेश के अंचल शुक्ला भी नजर आए हैं। आपको सुनवाते हैं खास बातचीत। महत्वपूर्ण बैठक है आज यूसीसी को लेकर के। हम यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का धन्यवाद करेंगे कि आज उन्होंने यह ऐतिहासिक स्थान, इस स्थान पर आज उन्होंने मंत्रिपरिषद की बैठक रखी है और इस मंत्रिपरिषद में बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय होने वाले हैं। निश्चित रूप से प्रदेश के लिए बहुत महत्वपूर्ण बैठक है। हमारे साथ कृष्णा गौर जी हैं। कृष्णा गौर जी से बात करते हैं। मैडम, यूसीसी को लेकर आज कैबिनेट में चर्चा होनी है, बहुत महत्वपूर्ण विषय है और भोपाल में पहली डेस्टिनेशन कैबिनेट ये होने जा रही है, कैसे देख रही हैं? मुझे गर्व है आज ये कहते हुए कि ऐतिहासिक स्थल पर ऐतिहासिक निर्णय लेने के लिए आज की ये बैठक का आयोजन इस जगदीशपुर में किया गया है। हमारी प्राचीन धरोहर, हमारी प्राचीन विरासत और भविष्य का एक ऐसा फैसला जो देश की दिशा तय करने जा रहा है। मुझे गर्व है कि आज हमारी कैबिनेट में जो बहुत ऐतिहासिक निर्णय होने जा रहा है उसकी मैं सदस्य हूं और निश्चित रूप से यूनिफॉर्म सिविल कोड इस देश की आवश्यकता है और मध्य प्रदेश इस दिशा में अपना कदम बढ़ाने जा रहा है। हम सब बहुत आशान्वित है कि हम इसको विधानसभा में भी लेकर जाएंगे और बहुमत से इसे पास कराएंगे। तो जगदीशपुर में मोहन कैबिनेट की बैठक न सिर्फ ऐतिहासिक स्थल को लेकर चर्चा में है बल्कि ऐतिहासिक फैसले पर भी सभी की नजरें टिकी हुई है। कैबिनेट में यूसीसी विधेयक पर मुहर लगेगी। मॉनसून सत्र में पेश होगा यूसीसी बिल। सोमवार से शुरू हो जाएगा विधानसभा सत्र भी। यूसीसी विधेयक को लेकर हलचल तेज हो गई है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जगदीशपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट की बहुत अहम बैठक होने जा रही है। खास बात यह है कि मंत्रिपरिषद की बैठक जगदीशपुर में आयोजित की जा रही है और इस बैठक में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री निवास से सीएम डॉक्टर मोहन यादव और उनके कैबिनेट के सभी मंत्री एक साथ बस में सवार होकर पहुंच चुके हैं। सभी मंत्री सामूहिक रूप से जगदीशपुर पहुंचे हैं और इस महत्वपूर्ण बैठक का थोड़ी ही देर में हिस्सा भी बनने वाले हैं, क्योंकि आगामी विधानसभा के मॉनसून सत्र को देखते हुए इस बैठक को बेहद खास माना जा रहा है, जिसमें सरकार कई महत्वपूर्ण विधेयकों और नीतिगत प्रस्तावों पर चर्चा के बाद बड़ी मंजूरी दे सकता है। डिप्टी सीएम से जो खास बातचीत हमारे पॉलिटिकल एडिटर मध्य प्रदेश के अंचल शुक्ला ने की है वो भी सुनिए। सीएम राजेंद्र शुक्ला जी हमारे साथ में हैं। कल से मानसून सत्र शुरू होना है, उससे एक दिन पहले कैबिनेट की बैठक और यूसीसी जैसा अहम मुद्दा जिस पर चर्चा होनी है। भारतीय जनता पार्टी जब से जनसंघ बनी है लगभग सभी मुद्दे पूरे हो गए हैं। समान नागरिक संहिता विधानसभा में पारित होने के बाद जिन मूल्यों और उद्देश्यों के लिए जनसंघ और भाजपा बनी थी वो सारी जो हमारे मुद्दे थे वो पूरे हो रहे हैं। हम सबके लिए खुशी की बात है। जिस तरीके से डेस्टिनेशन कैबिनेट आज यहाँ पर हो रही है, मुझे लगता है भोपाल में पहली बार हो रही है, लेकिन प्रदेश में इसकी शुरुआत हो चुकी है। इससे किस तरीके का एक्सपीरियंस रहा है? इससे उन स्थानों का
की पब्लिसिटी होती है, जो ऐतिहासिक रूप से बड़े महत्वपूर्ण स्थान है। जगदीशपुर का एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, लोगों को इसके बारे में जानकारी मिलेगी। ऐसे डेस्टिनेशन कैबिनेट के बहुत फायदे होते हैं। तो ये हमारे साथ डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला जी थे। और देखिए, आज जहां मोहन कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है वो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि कहा जा रहा है, लेकिन ये पहली बार नहीं है जब मोहन कैबिनेट की बैठक किसी डेस्टिनेशन प्लेस पर हुई हो। ये 8 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जबलपुर 20 मार्च 2024 जब पहली डेस्टिनेशन कैबिनेट की बैठक हुई थी। दमोह के बांदकपुर में 20 अगस्त 2024 को बैठक बुलाई गई थी, वहां पर भी कई फैसलों पर मुहर लगी थी। इधर खरगोन महेश्वर में 24 जनवरी 2025 की पहली कैबिनेट की बैठक हमने देखी थी। इंदौर के राजवाड़ा में भी उसके ऐतिहासिक धरोहरों के विशेषता को जनता तक पहुंचाने के लिए, प्रदेशवासियों को दिखाने के लिए 20 मई 2025 को यहां भी बैठक बुलाई गई थी। नर्मदापुरम पचमढ़ी में 3 जून 2025 को बैठक हुई थी। खजुराहो में 9 दिसंबर 2025 को बैठक हुई थी। बड़वानी नागलवाड़ी में 2 मार्च 2026 की पहली डेस्टिनेशन कैबिनेट बैठक हुई थी। और अब ये 2026 की दूसरी डेस्टिनेशन कैबिनेट बैठक आज जगदीशपुर में बुलाई गई है। ऐसे में देखिए, कैबिनेट की बैठक में जो मुख्य विधेयक रखे जा रहे हैं उसको लेकर भी आपको जानकारी दे दे विस्तार से। सबसे बड़ी बात यही है कि समान नागरिक संहिता यानी कि यूनिवर्सल सिविल कोड विधेयक लाया जाएगा, क्योंकि तैयारी यही है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव कई बार ऐलान कर चुके हैं कि इस बार के मॉनसून सत्र में इस पर मुहर लगेगी और जल्द ही यूसीसी प्रदेश में लागू हो जाएगा। इसके साथ ही निजी विश्वविद्यालयों संशोधन विधेयक, निजी कोचिंग संस्थानों के नियमन से जुड़ा एक विधेयक, अग्निशमन और आपातकालीन सेवा का विधेयक जो है अभी समय की मांग, और मध्य प्रदेश राजमार्ग विधेयक, इसके साथ मध्य प्रदेश नागरिक सुरक्षा संशोधन विधेयक, आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जैसा छत्तीसगढ़ में मंजूरी मिल चुकी है। हो सकता है मध्य प्रदेश में भी इसी मॉनसून सत्र में इसे पेश किया जाए और मध्य प्रदेश ऐसा करने वाला दूसरा राज्य बन के उभरे। राजस्व संशोधन विधेयक, ये तमाम वो विधेयक रहने वाले हैं जिसको लेकर आज चर्चा भी होगी और उसके बाद आगामी मॉनसून सत्र में हम मुहर लगते हुए भी देख सकते हैं। ऐसे में देखिए, खास बातचीत आपको सुनवाते जा रहे हैं। शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने क्या कहा है आज की कैबिनेट बैठक को लेकर, सुनिए। सर, ये यूसीसी को लेकर के अहम कैबिनेट का आज बैठक है, कैसे देखते हैं इसको? और पहली भोपाल की डेस्टिनेशन कैबिनेट है ये। देखिए, समान नागरिक संहिता भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे का विषय है और हम सब नागरिकों के लिए सब क्षेत्र में समान कानून चाहिए। संपत्ति के बंटवारे में, विवाह में, वैसे दंड संहिता में सब कानून सब पे लागू होना चाहिए। इसलिए समान दिशा के साथ सभी समान कानून लागू इससे बनेंगे और इससे एकात्मता और एक संभाव का वातावरण बनेगा। ये डेस्टिनेशन कैबिनेट का जो फैसला है वो हमारी सरकार ने, मुख्यमंत्री मोहन यादव जी की सरकार ने जगह जगह हमारे जो ऐतिहासिक धरोहर है उनमें हम लगातार ऐसी बैठकें करते आ रहे हैं। और ये जगदीशपुरम भी एक ऐतिहासिक विरासत है हमारे देश की, उसको भी एक ध्यान में रखते हुए ये बैठक यहाँ पर की जा रही है।